सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं पूजा नौटियाल टिहरी गढ़वाल के पट्टी नैरचांद के भटवाड़ी गांव की, और इस वक्त हूँ मैं बूढ़ा केदार में। और आप सबका स्वागत है बूढ़ा केदार के बसते हुए पहाड़ों से। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। और आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं तो आजकल काफ़ी दिनों अस्वस्थ रही, इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना पाई। तो आज जाके मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ जब मैं स्वस्थ हुई हूँ। और अब देख लेते हैं यहाँ का मौसम। कल रात से तो यहाँ पर बारिश होती रही। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सुबह बच्चे कैसे स्कूल गए बारिश में ही। और अब जाके यहाँ पर बारिश रुकी, तो इस समय यहाँ पर मौसम कुछ इस प्रकार से। आज सुबह सुबह हो रही है यहाँ पर झमाझम बारिश, और ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल। ठीक सामने है इनका स्कूल, ये स्कूल का रास्ता। इतनी दूर जाना है अभी इन बच्चों ने, और इन पेड़ों के बीच है स्कूल की बिल्डिंग। मौसम की बात करें बूढ़ा केदार में, सुबह तो रात भर और सुबह तक यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश रही। वो आप लोग बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो देख ही चुके होंगे। और इस समय तो बारिश बंद हो चुकी है, पर अभी भी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, और कहीं कोहरा लगा हुआ है, कोहरा काफ़ी नीचे तक। और सूर्य देव भी बादलों के बीचों बीच से लुका छिपी कर रहे हैं हमारे साथ। और आजकल नज़ारे तो गजब के हो चुके हैं, कहीं कोहरा कहीं बादल। ठीक सामने है धर्म गंगा और बाल गंगा का संगम, और ऊपर ऊपर चोटियों में कोहरा लगा हुआ है। कहीं कहीं पर आसमान नीला नीला दिखाई दे रहा है, और कहीं पे तो घने बादल छाए हुए हैं। और ठीक सामने है यहाँ देवदार का जंगल, जो कि बहुत सुंदर लगता है। बाल गंगा का जल स्तर भी आजकल काफ़ी बढ़ा हुआ है। चलते हैं मार्केट की ओर और देखते हैं रोड की टूट फूट भी, और खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी लेते हैं। और आसमान में तो बादल इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही गजब के लग रहे हैं इस समय। कहीं कहीं पे नीले और बिल्कुल सफ़ेद हैं बादल इस समय, न भूरे हैं न काले हैं, बिल्कुल सफ़ेद बादल। और सामने से तो ऐसे लग रहा है एक बार फिर बारिश की तैयारी हो रही है, क्योंकि सारा कोहरा ऊपर आसमान में जा रहा है, और ये ही नीचे बरस के आएगा। मैं आ गई हूँ रूम के गेट से बाहर, और यहाँ गेट के बाहर सड़क के नीचे ये एक सुंदर सा खेत। ये 2-3 साल तो बंजर रखा इन लोगों ने, पर इस साल इस खेत में इन्होंने तूर की दाल बोई है, जो कि अभी तक तो बहुत अच्छी हो रखी है। आगे फली तो कितनी आती हैं कितनी नहीं आती हैं वो तो बाद में ही पता चलेगा। ये इनका तोर का खेत, देखो इस पे शुरू हो चुके हैं इन पौधों पे तो। मैं यहाँ हॉस्पिटल से थोड़ा ही आगे आई तो यहाँ पे भी रोड टूटी हुई है, यानी लैंडस्लाइड हो रखा है। पता नहीं कब हुआ होगा, क्योंकि इसको बनने की तैयारी भी मटेरियल रखा गया है। ये है सड़क, और ये टूटी हुई है इतना ज़्यादा यहाँ पर, काफ़ी नीचे तक। और आजकल जो यहाँ की डेली सर्विस बस आती थी मेड वाली, वो भी नहीं आ रही है इस टूटने की वजह से। पर लग रहा है ये जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मटेरियल भी रखा हुआ है। और बाहर आके तो दिल खुश हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ हरियाली हरियाली, और खेत भी इतने सुंदर हो रखे हैं यहाँ पर सामने, बहुत ही सुंदर। और चोटियाँ भी, कोहरा भी लगा हुआ है, और हरे हरे पहाड़ भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ठीक सामने के नज़ारे भी गजब के लग रहे हैं। प्रकृति का आनंद लेते हैं हम लोग थोड़ी देर। ऊपर ये बंजर खेत, इनमें बड़ी बड़ी घास हो चुकी है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है, हरा भरा हो गया। और ठीक नीचे हैं
इन बूढ़ा केदार वालों के खेत रोपाई वाले, जो कि गजब के लग रहे हैं। कहीं कहीं बीच में तो ये बंजर खेत हैं। ठीक सामने दिखे मुझे बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल। आजकल जहाँ देखो वहाँ पानी पानी, ये सड़कों में भी पानी बह रहा है। थोड़ा सा ही आगे आई मैं तो मुझे यहाँ पे भी दिखी रोड बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे, लोगों के खेत भी दबे हुए हैं। यहाँ पर तो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है। रोड तो नाम मात्र की बची हुई है। पूरा नीचे लोगों के खेत भी दबे हुए हैं पूरी तरह से। रोपाई वाले खेत थे, ये थोड़ा बचा हुआ है ये खेत। ऐसे इधर भी था और उधर भी था। पहाड़ों में लोग मेहनत तो बहुत, ऐसे ही इनका नुकसान हो जाता है। कहीं कहीं पर जंगली जानवर कर देते हैं और कहीं पर टूट फूट हो जाती है। थोड़ी देर ले लेते हैं बूढ़ा केदार के खूबसूरत नज़ारों का आनंद। दोनों साइड से नदी और बीच में है ये बूढ़ा केदार गांव। और चोटियों में देखो बादल, आसमान कहीं कहीं पे नीला, और खेत हैं बंजर। बीस मीटर में आगे आई और यहाँ पे भी देखी मैंने तो रोड पूरी टूटी हुई है खतरनाक ढंग से। यहाँ पर भी रोड बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। रोड थोड़ी ही बची हुई है। पूरे नीचे लोगों के यहाँ पर भी खेत दबे हुए हैं। अभी भी आगे तक और दरार पड़ी हुई है, ये आगे तक टूटेगा मुझे ऐसे लग रहा है। मैंने तो आज पहली बार देखा केले का फूल। और अब आएंगे इस पे केले, ठीक ऐसे ही जैसे इस टहनी पे आए हुए हैं। ऐसा मकान मैंने पहली बार देखा। इस मकान पे इन्होंने दुकानें ही बना रखी हैं, परंतु इसके नीचे से इतना ज़्यादा पानी आ रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आजकल नई नई बन रही हैं ये दुकानें। और यहाँ देखो इसके नीचे से रखी हुई तो इन्होंने नाली है, पर इतना ज़्यादा पानी आ रहा है, इतना ज़्यादा पानी आ रहा है इसके नीचे से, फाउंडेशन के नीचे से। ये है फाउंडेशन की दीवार, नीचे से आ रहा है ये पानी इतना। और नदी का जल स्तर तो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है आजकल इस बारिश से। और निर्माण कार्य भी आजकल बंद है यहाँ पर, जब इतना ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ है। एक बार फिर सामने से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर संगम है और ये पिछले साल के आपदा के निशान, यहाँ तक गई थी पिछले साल नदी। मार्केट से मैं सामान खरीद के आ चुकी हूँ वापस। और यहाँ बगल में दिखे मेवा के खेत, बहुत सुंदर। जब कोई मेहनत करता है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये बंजर खेत हो तो बहुत बुरा लग रहा है इनको देख के। यहाँ पर है एक मंडवा का खेत, इस पे भी अच्छी तरह से बालें आ चुकी हैं। दो खेत हैं, एक नीचे भी दिखाई दे रहा है और बहुत सुंदर मंडवा है इस पे। अरे एक तो ये घरों के नज़दीक है ना, इस पे बंदर करेंगे नुकसान, और जंगली जानवर तो शायद यहाँ पर आते नहीं हैं। मार्केट से अब पहुँच गई हूँ मैं अपने रूम पर। और सड़कों को तो आप लोग देख ही चुके होंगे क्या हाल हो चुका है बारिश से। अब चलती हूँ मैं किचन में और करती हूँ लंच की तैयारी। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
और मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।